हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से वीडियो में। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अर्चिता अवस्थी। मैं आप लोगों की तरह यूपी टेट की तैयारी करती हूँ। तो मैं अपने डेली टारगेट्स कैसे कंप्लीट करती हूँ, मेरा मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर आता है, उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं आप लोगों से बात करूँगी। तैयारी के दौरान कौन सी समस्याएं आती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ अपने कल के टास्क के बारे में। तो सबसे पहले मैंने कल सीडीपी पढ़ी थी। सीडीपी में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था। फिर इसमें कुछ कथन मैंने याद किए थे। तो मुझे वॉटसन और मैकडूगल का कथन अभी इस टाइम रिकॉल हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, और मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। हालांकि ये जो कथन है वो मुझे जल्दी याद नहीं होते, बहुत मुश्किल से मुझे दो ही कथन याद हुए हैं। तो मैं अब सारे कथन एक जगह लिख करके अपनी स्टडी टेबल के पास में चिपका लूँगी, उसके बाद मैं उसको याद करूँगी। फिर आप लोगों को मैं वो कथन एक वीडियो में शेयर भी कर दूँगी। तो इसके बाद मैंने पढ़ा था मनोविज्ञान के संप्रत्यय। तो इसमें मैंने संरचनावाद के बारे में पढ़ा था, प्रक्रियावाद के बारे में पढ़ा था, मनोविश्लेषणवाद के बारे में पढ़ा था, और मानवतावाद के बारे में, व्यवहारवाद और उद्देश्यवाद के बारे में। इनके जनक कौन थे और इनके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैंने डीप में पढ़ी थी। मैंने घटना चक्र वाली बुक से पढ़ा था। हालांकि मैं सीडीपी निशांत ज्ञान के नोट से पढ़ रही थी, बट मुझे उसमें थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें लगी और मुझे डीप में पढ़नी थी। फिर मैंने बुक को फॉलो करना स्टार्ट किया, और पहले मैंने चीज़ें पढ़ रखी, इस वजह से मुझे बहुत कठिनाई नहीं हुई इन सब चीज़ों को कवर करने में। और मैंने मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में भी पढ़ा था। तो इतने टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। फिर आगे के टॉपिक आज मैं आगे कैरी करूँगी। और कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं और सब्जेक्ट को मैंने कल नहीं पढ़ पाया था, तो मैं आज आगे कंटिन्यू करूँगी। और तैयारी के दौरान कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, कभी हमें कुछ काम पड़ जाता है तो हम बाहर चले जाते हैं, या कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से हम अपने टारगेट्स को नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक दिन हमसे मिस हो जाता है तो हम आगे अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करें, ना कि उसको स्किप कर दें। तो अब आज मैंने डिसाइड किया है, तो मैं सीडीपी के कुछ आगे के टॉपिक्स पढ़ूंगी, जो कल मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ईवीएस मैं निशांत ज्ञान के नोट से तैयार कर रही थी, तो मैं वहीं से आगे के पेज पढ़ूंगी, वहाँ से पॉइंट्स नोट्स करूंगी और उनको लर्न करूंगी। उसके बाद मैं मैथ्स की बात करती हूँ। मैथ मैं आशीष स्टडी जोन से तैयार कर रही थी, तो वहाँ से ही मैं अगले 4 वीडियो देखूंगी और उसको तैयार करूंगी, फार्मूले वगैरह नोट कर लूँगी। फिर उसके बाद इंग्लिश की बात करती हूँ। इंग्लिश मैंने अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है, जब मैं शुरू करूँगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। और आप अगर चाहेंगे तो आप वैसे वैसे उसको तैयार कर सकते हैं। और जो लोग अभी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, किस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको छोटा सा कोटेशन सुनाकर वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। जिंदगी है तो झमेले भी हैं, खुशी और गम के मेले भी हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो दुनिया में चले अकेले ही हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।